नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आप सभी का स्वागत है संत कबीर नगर के ऐतिहासिक धाम में। और इस संत कबीर नगर पावन सूफी संत श्री कबीरदास की नगरी रही है। और आज हम लोग आए हैं सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी में, और आज हम लोग मुलाकात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से और जानेंगे कि किस तरह से सूर्या एकेडमी आगे बढ़ रही है, सूर्या इंटरनेशनल की क्या विशेषताएं हैं और छात्रों के लिए विशेष रूप से क्या व्यवस्था की गई है। तो आइए चलिए मिलते हैं यहाँ के प्रिंसिपल श्री रवनीश श्रीवास्तव जी से। नमस्ते रवनीश जी। नमस्कार सर। बताइए सर, ये आपके विद्यालय के बारे में हमारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसा है और क्या क्या सुविधा और बच्चों को क्या यहाँ पे दिया जाता है। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और मुझसे बात कर रहे हैं। सर देखिए, ये विद्यालय 2012 में खुला हुआ। 2012 से लगातार इसके उन्नति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 2012 में जब ये विद्यालय खुला, इसकी संख्या उसी साल एक इतिहास बना दी। यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चों ने यहाँ पे प्रवेश लिया। जो सुविधाएं हम दे रहे हैं वो स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब है, जो भी एसी रूम इक्विप्ड है, हमारे क्लासेस हैं, वो 2012 से हमने शुरू किया। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हम दे रहे हैं। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन में बच्चों को डिसिप्लिन जो भी है यहाँ पर देने का प्रयास किया जा रहा है। और डिसिप्लिन और एजुकेशन से यहाँ पर कोई समझौता नहीं है। लगातार 2012 से हमारी क्लासेस ग्रो कर रही हैं। पहले हमें 9 से लेकर के 10th की एफिलिएशन मिली। हम 9th और 10th के बच्चों को अपने से जोड़ पाए, और उसके अगले ही साल 11th और 12th का एफिलिएशन मिल गया। लगातार कई वर्षों से हमारे बच्चे जो बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे वो 10th के हों चाहे वो 12th के हों, ये ज़िले में टॉप कर रहे हैं, बेहतर परिणाम दे रहे हैं। और हमारी शिक्षा का ही रिजल्ट हमें मिल रहा है, जो हमारे टीचर बच्चों को दे रहे हैं उसका ही हमें रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे बच्चे पूरे ज़िले में टॉप कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले साल, एक साल पहले हमारे यहाँ का ही एक बच्चा था जो मंडल टॉप किया। जिला ही नहीं, पूरा मंडल टॉप किया। और मैं पूरे विद्यालय परिवार को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ सबको। सारे टीचर ने बहुत मेहनत किया था, और तब से लेके अभी तक हमारा ही बच्चा ज़िले में टॉप कर रहा है। तो ये सब हमारा कहीं ना कहीं जो टीचिंग जो स्किल है, जो हमारे टीचर्स का, ये कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करता है, और हम लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। रवनीश जी, सबसे पहले मैं अखिलेश यादव, दिव्या फिल्म स्टूडियो गोरखपुर और एनबीटी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से आपको आपके इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक पेपर पढ़ा था अमर उजाला, जिसमें आपके विद्यालय के साथ साथ आपकी तस्वीर थी। यहाँ की एक महिला जो कि एवरेस्ट पे चढ़ के आई है, उसको आप लोग ने सम्मानित करने का काम किया। तो हमारे दर्शक और हम जानना चाहेंगे कि कैसा क्या महिला और किस तरह से सम्मान आपने दिया था। सर, हम लोगों को पता चला कि ज़िले की एक हमारी महिला जो है एवरेस्ट फतह की उन्होंने, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। 15 अगस्त पिछले महीने की बात है। तो जब ये जानकारी हुआ तो हम लोगों ने मिलना चाहा और उनसे जानना चाहा कि ये कैसे ये काम उन्होंने इसको अंजाम दिया। उनसे मुलाकात हुई, उनको बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया, उनका हौसला बढ़ाया गया। ये एक हमारे बच्चों के लिए भी मोटिवेशन का काम करता है। ऐसे समय समय पर जो उपलब्धि पाते हैं, ज़िले से रिलेटेड हैं जो हमारे लोग हैं, या मंडल में हमारे जो अचीवमेंट्स लाते हैं, उनको बुला करके इस तरह से सम्मानित हम करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे पीछे या हम लोगों के मन में ये होता है कि हमारे बच्चे भी उनका अनुसरण करें, उनको ऑब्जर्व करें और कहीं ना कहीं उनके पदचिन्हों पे आगे बढ़ने का प्रयास करें। रवनीश जी, आपके इस प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका एक प्रेरणा स्रोत रहा है कि अगर इस ज़िले में किसी प्रेरणादायी शक्ति को लाया जाए, जैसे कि वो महिला थी, उनसे आपके बच्चों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपकी इस तरह के जो अभियान की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि संत कबीर नगर में कम से कम उत्तर प्रदेश के मानचित्र पटल पर अगर संत कबीर नगर का नाम लिया जाए तो आपके विद्यालय का नाम सर्वप्रथम हो। इस तरह से आपके प्रयास किए जा रहे हैं, तो आपके प्रयास की मैं बहुत बहुत दाद देता हूँ। और कुछ अनछुए पहले की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ के MD श्री उदय प्रताप चतुर्वेदी जी के बारे में। उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर, बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठी व्यक्तित्व के धनी हैं सर। मैंने उनको देख करके एक अलग सा जोश हम लोगों के अंदर आता है। कभी ना थकने वाले इंसान हैं वो। सुबह से लेकर के शाम तक कुछ नया करने का जुनून उनके अंदर आता है। कभी वो किसी
काम को दोहराते नहीं हैं, हमेशा उनके मन में रहता है कि कुछ नया किया जाए। जिसकी कड़ी में तमाम विद्यालय उनके रन कर रहे हैं, कुछ नया करते रहते हैं, डिग्री कॉलेज से लेकर के एकेडमी तक में। और उसके बाद विद्यालय से अलग हट करके नया प्रयोग उन्होंने हॉस्पिटल में किया है और ज़िले में कई हॉस्पिटल उनके खुलने जा रहे हैं। उसी हॉस्पिटल में डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग तमाम कोर्सेज वो चलाने जा रहे हैं। तो बहुत ही जुझारू प्रकृति के सर हैं, बहुत उनका व्यक्तित्व बहुत जुझारू है और हमेशा वो चैलेंजेस स्वीकार करते हैं। मैं यहाँ से आने से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हमने पढ़ा पंडित सूर्यनारायण चतुर्वेदी एक साधारण व्यक्ति थे और मोहाली के एक छोटे से प्राइवेट विद्यालय से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन उस समय उन्होंने देखा कि समाज में विद्यालय की शिक्षा का अभाव है। उन्होंने जो शुरुआत की, जो एक अलग जगाई है, आज उसका पूरा सहयोग जाता है आपके लोगों को, आपके सर को। और मैं नमन करता हूं पंडित सूर्यनारायण चतुर्वेदी जी को, जो कि पूर्वांचल के मालवी के नाम से जाने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बात की जाए संत कबीरनगर से खास तौर पे, तो पूर्वांचल के मालवी स्वर्गीय श्री पंडित सूर्यनारायण चतुर्वेदी का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। आपके इस पर क्या बिंदु हैं, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। निश्चित रूप से सर वो पूर्वांचल के मालवी कहे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो कठिन परिश्रम थी इस शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हें इस पद के लायक बना रही है। मेरा साथ उनके साथ बहुत कम रहा है। 2012 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया, सूर्या स्कूल, और उसके बाद वो हर कार्यक्रम में यहाँ पर आते थे, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी का कार्यक्रम हो या स्कूल का एनुअल फंक्शन हो, एनुअल स्पोर्ट हो, इनसे मुलाकात होती थी हमारी। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे वो और आते थे वो हौसला बढ़ाते थे हम लोगों का और हमेशा ये कह के जाते थे कि करते रहिए, प्रयास करते रहिए, कुछ नया करते रहिए। तो कुल मिलाकर के बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग जो आप कहते हैं वो उसको एकदम उन्होंने 100% उनके जीवन में था। और जो भी स्कूल कॉलेजेस उन्होंने ज़िले में डाला या ज़िले के बाहर बस्ती डिस्ट्रिक्ट में भी उनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कहीं ना कहीं इस ज़िले का हर बच्चा इनके विद्यालय से पढ़ा हुआ निकलता है, चाहे वो एक ही क्लास पढ़े, चाहे वो बीएससी करे, बीएड करे, एमए करे, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो छोटे क्लास में हो, कहीं ना कोई विद्यार्थी इस ज़िले का टच करके ही उनके विद्यालय को बाहर निकलता है। और विद्यालय से निकले हुए बच्चे आज बहुत ही अच्छे जगहों पे सफल हो रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है इस ज़िले के लिए और उसी क्रम को डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी उनके जो सुपुत्र हैं वो उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग भी इन्हीं से प्रेरणा लेकर के उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। रवनीश जी, आपने इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम एक और जानना चाहेंगे, हमारे जो सोशल मीडिया यूट्यूब के जो मित्र हैं और साथी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप सभी का इंटरव्यू लेते हैं, तो एक बार श्री उदय प्रताप चतुर्वेदी जी का भी आप इंटरव्यू लीजिए। और उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया, मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप लोग ने जिस तरह से वेलकम किया और मुझे मान सम्मान दिया कि आपका मैं इंटरव्यू लूँ, तो मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और ख़ास करके आपके विद्यालय की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ग्राम सभा निवाहोरिल पोस्ट उर्निया के कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका की रोजी रोटी और घर के खर्चे आपके विद्यालय बाबा पर्वतनाथ से चल रहा है। कई ऐसे युवा हैं जो कि बेरोजगार थे, लेकिन माननीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्री राकेश चतुर्वेदी जी के प्रयासों से आज उनकी रोजी रोटी चल रही है। हमारी बेटी दिव्या भी आपके एसआर स्कूल में पढ़ती है, तो मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं राकेश चतुर्वेदी जी की और उनके सारे परिवार की तरफ से। मैं अखिलेश यादव आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस संक्षिप्त इंटरव्यू लेके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए यहाँ पर और अपना समय निकाल करके आप आए, तमाम बिंदुओं पर हमसे बात किए और मैंने अपनी बात को आपके सामने रखा। ये बात आप काफ़ी लोगों तक पहुंचाएंगे, तमाम लोग सोशल मीडिया के थ्रू इस बात को जानेंगे और कहीं ना कहीं इससे जो है हमें उत्साह मिलेगा, हमारा भी बल बढ़ेगा। तो इतने अच्छे से बात करने के लिए, इतनी तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्वांचल के मालवीय कहे जाने वाले आदरणीय स्वर्गीय श्री पंडित श्री सूर्यनारायण चतुर्वेदी जी की पुण्यतिथि आगामी 3 तारीख को है। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है ग्राम सभा बिठा, जिला संत कबीरनगर में। तो उसके बारे में आप भी हमारे दर्शकों को एक बार अवगत कराइए, ये क्या अक्टूबर की जयंती कैसे मनाई जाती है और क्या तैयारियाँ रहती हैं आप लोग की। 2018 में दादाजी का स्वर्गवास हुआ, ये 4था साल है हम लोग जो है उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं।
ग्राम से, जो उनका जो है ग्राम स्थल है, वहाँ जाते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस दिन हम लोग उनके कार्यों पे आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। जो हमसे कमी हो रही है आगे बढ़ने में, उसको दूर करने की एक जो है संकल्प लेते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं, उनको याद करते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करके उनको नमन करते हैं और एक उत्साह मन में आता है, जो है हिम्मत आती है उनके जो कार्यों को देख करके कि उन्होंने कैसे छोटे छोटे जगह से अपने कार्यों को शुरू करके एक बड़ा जो है अंजाम दिया है। तो काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलती है। उस दिन गांव पे एक जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है। काफ़ी संख्या में जिले से बाहर से लोग आते हैं एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। गरीबों को दान किया जाता है। उनकी बहुत इच्छा थी, अपने ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व के धनी थे, वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, तो सबका सम्मान होता है वहाँ पर, एक श्रद्धा सुमन अर्पित होती है और उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा होती है और खुद को एक आगे बढ़ने की वहाँ से प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद रवनीश श्रीवास्तव जी, आपने कई बिंदुओं पर हमसे चर्चा की। आपका समय देने के लिए, आपका बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।